आपकी अदालत शो को होस्ट करने वाले रजत शर्मा का बचपन बेहद ही गरीब परिवार में बीता है। एक छोटे से कमरे में 9 लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। इनके लिए हर एक दिन संघर्ष भरा रहा और घर में पानी भरने के बाद पानी बाहर निकलने तक की सुविधा नहीं थी और ना ही बिजली की सुविधा थी। वास्तव में नहाने तक से पानी पीने तक के लिए नगर पालिका के नल से ही काम चलता था। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी आपकी अदालत शो को होस्ट करने वाले रजत शर्मा की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को पुरानी दिल्ली के एक व्यस्त इलाके सब्जी मंडी में हुआ था। रजत शर्मा को अपने बचपन में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपकी अदालत शो को होस्ट करने वाले रजत शर्मा का बचपन बेहद ही गरीब परिवार में बीता है। रजत कुल 7 भाई बहन हैं, जिनमें इनके माता पिता भी शामिल हैं। एक छोटे से कमरे में 9 लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। इनके लिए हर एक दिन संघर्ष भरा रहा और घर में पानी भरने के बाद पानी बाहर निकलने तक की सुविधा नहीं थी और ना ही बिजली की सुविधा थी। वास्तव में नहाने तक से पानी पीने तक के लिए नगर पालिका के नल से ही काम चलता था। और इतना ही नहीं, गरीबी इतनी थी कि जब रात में लोग सो जाते थे तो रजत सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते थे, क्योंकि रजत को पता था कि गरीबी से लड़ने का एकमात्र तरीका है कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना और अपने जीवन को जीने लायक बनाना। वैसे रजत पढ़ाई में काफी अच्छे थे। रजत पास के म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद करोल बाग में रामजस स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद रजत शर्मा ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री M.Com पूरी की। क्योंकि रजत शर्मा भी गरीबी की वजह से आम लोगों की तरह सोचते थे, अगर कोई भी जॉब मिल जाती तो घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती। लेकिन रजत को भाषण देना, बहस करना बेहद पसंद था। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। खैर, रजत M.Com की फीस भर रहे थे और रजत के पास फीस भरने के लिए पैसे कम थे। तभी एक सीनियर छात्र ने अचानक उनकी मदद की, पर वो सीनियर और कोई नहीं बल्कि स्वर्गीय अरुण जेटली थे, जो देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। और तब उन्होंने रजत को कई तरह से मार्गदर्शन किया। रजत शर्मा के बचपन का वो दिन जब किसी के घर में टीवी होना बहुत बड़ी बात थी। जिस किसी के घर टीवी रहता उसके घर पर भीड़ लग जाती थी। एक दिन रजत अपने मोहल्ले में शहीद मूवी देखने के लिए गए और तभी पड़ोसी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। रजत बड़े ही निराश होकर घर लौट आए और तभी उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम पड़ोसियों के घर टीवी पर दूसरे लोगों को देखने जाते हो। अगर तुम में कोई बात है तो तुम टीवी पर दिखो और पूरा मोहल्ला तुम्हें देखे। उन शब्दों ने वास्तव में रजत के मन पर एक घर कर लिया और उसी दिन से रजत ने ठान ली कि एक दिन मैं टीवी पर दिखूंगा और लोग मुझे देखेंगे। रजत के संघर्ष वाले दिन काफी मुश्किल भरे थे। रजत शर्मा अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक ट्यूटोरियल में अध्यापन का काम शुरू किया। सुबह और शाम ट्यूटोरियल में काम करते थे और छात्र राजनीति में भी हाथ आजमाते थे। वह 70 के दशक में जेपी आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि रजत को बहस करने का बड़ा ही शौक था। एक बार रजत की व्यक्तित्व कला बहुत काम आई, जब रजत दिल्ली विश्वविद्यालय के पास मॉरिस नगर चौक पर जयप्रकाश नारायण की यादगार सभा में वार्म अप स्पीकर के रूप में भी काम किया। उसके बाद जून 1975 में जब आपातकाल लगाया गया, तब रजत और उनके सहयोगियों दोस्तों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। रजत तिहाड़ जेल में 11 महीने बिताए। फिर 1977 में जब इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया गया था, तब उसी वर्ष DUSU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में रजत महासचिव के रूप में चुने गए। रजत के लिए राजनीति वास्तव में एक जुनून बन गया। M.Com की पढ़ाई पूरी करने के बाद रजत ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और तभी उस समय के जाने माने अनुभवी जर्नलिस्ट श्री जनार्दन ठाकुर से रजत की मुलाकात हुई, जिन्होंने उसी समय ABP यानी आनंद बार पत्रिका छोड़ी थी और एक सिंडिकेट कॉलम लिखने की तैयारी कर रहे थे। जनार्दन ने रजत को एक रिसर्चर के तौर पर हायर कर लिया और उन्हें 400 रुपए हर महीने की सैलरी देने लगे। तभी रजत ने उनके लिए रिसर्च किए हुए कुछ टॉपिक को यूज करने के लिए उनसे परमिशन लिया और फिर उन इन्फॉर्मेशन के जरिए उन्होंने ऑन लोकल के लिए अपनी पहली स्टोरी लिखी, जिसके लिए उन्हें कुल 300 रुपए मिले। तो स्वाभाविक रूप से मिलने वाले 400 रुपए प्रति माह से कहीं अधिक था। रजत 1982 में एक व्यावसायिक रिपोर्टर के रूप में ऑन लोकल से जुड़े और 2 वर्षों के भीतर उन्हें ब्यूरो चीफ बनाया गया। तब रजत 28 वर्ष के थे।
रजत को इतनी कम उम्र में सफलता तो मिली, लेकिन कुछ कठिनाइयां भी आईं। रजत शर्मा को पत्रकारिता जगत के एसोसिएट उनकी कम उम्र के हिसाब से ही उनका आकलन करते थे। 1988 में रजत संडे ऑब्जर्वर संपादक के रूप में आए और उसके बाद द डेली में भी संपादक के रूप में काम किए और 10 साल तक रजत प्रिंट मीडिया में काम जारी रखा। 1992 में रजत शर्मा के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आया जब रजत मुंबई से वापस दिल्ली लौट रहे थे। उसी वक्त एसआरसीसी के दोस्त गुलशन ग्रोवर और सुभाष चंद्रा से मिले और इसी अनौपचारिक बातचीत करने के दौरान अदालत साक्षात्कार का विचार आया, लेकिन रजत इस बात को लेकर सीरियस नहीं थे। पर उनके मित्र सुभाष इस बात पर अड़े रहे क्योंकि शायद सुभाष जी को उस शो की क्षमता का एहसास था और सुभाष चाहते थे कि रजत अदालत शो को होस्ट करे। ये शायद रजत के लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर 1993 में अदालत शो का पहला एपिसोड शूट किया गया जिसमें लालू यादव गेस्ट बनकर आए थे। पहला एपिसोड 14 मार्च 1993 को प्रसारित हुआ और काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इस तरह रजत को आपकी अदालत शो से एक असली और एक नई पहचान मिली और इस तरह रजत एक प्रिंट मीडिया से एक सितारा बन गए। फिर 1995 में रजत ने भारत का पहला निजी टेलीविजन न्यूज वर्जन लॉन्च किया। फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब 2 साल बाद रजत ने खुद का प्रोडक्शन हाउस यानी इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस स्थापित करने का निर्णय लिया और फिर आगे चलकर 2004 में उन्होंने खुद का इंडिया टीवी न्यूज चैनल शुरू की। पर रजत का उत्साह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया और रजत का चैनल घाटे में जाने लगा और जल्द ही उसका फंड भी खत्म हो गया। और सबसे बुरा तब हुआ जब रजत के चैनल की रेटिंग गिर रही थी। तब विज्ञापन दाता भी दूर भाग रहे थे और जो लोग इंडिया टीवी चैनल पर काम कर रहे थे उनका वेतन देने के लिए रजत को अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ी और यहाँ तक कि रजत को अपने बीवी के गहने भी गिरवी रखने पड़े। वाकई यह समय रजत की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। रजत के सामने 2 विकल्प थे, पहला कि ये हार मान लेते और दूसरा कि ये चैनल को एक नया रूप देते। पर रजत इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने अपने चैनल पर दिन रात काम किया, ढेर सारा रिसर्च किया, अपने कर्मचारियों से विचार विमर्श करने के बाद अन्य दूसरे चैनलों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। फिर 1 साल बाद फिर से रजत का चैनल दूसरे नंबर पर रैंक करने लगा और इस तरह उनका संघर्ष खत्म हुआ। पर ये सब इतना आसान नहीं था। तब से लेकर अब तक रजत का चैनल एक जाना माना चैनल बन गया और इसके लिए रजत को काफी सराहना मिली। लेकिन इस संघर्ष में उनकी पत्नी साथ रही और इस तरह इंडिया टीवी बहुत ही जल्द देश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल में शामिल हो गई और रजत शर्मा ने भी आपकी अदालत शो को अपने इंडिया टीवी चैनल पर शिफ्ट कर लिए। रजत शर्मा ने सन 1979 में शादी की थी। रजत की पत्नी रितु धवन भी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और इंडिया टीवी चैनल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वह भारत की इस सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल की बैकबोन मानी जाती हैं। रितु ब्रिटिश स्काई ब्रॉडकास्टिंग में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वह जी टीवी की चीफ प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। वैसे तो रजत शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, लेकिन 2015 में भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा और साहित्य में योगदान के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रजत शर्मा की नेटवर्थ की बात करें तो वो साल में 5 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं, जबकि एक दिन में ये 2 लाख के करीब कमा लेते हैं। रजत शर्मा को असली पहचान इंडिया टीवी और आपकी अदालत शो से मिली। 1979 में उन्होंने अपनी पत्नी रितु धवन के साथ मिलकर इंडिया टीवी की स्थापना की, जो एक प्रमुख समाचार चैनल है। आपकी अदालत नामक कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों का साक्षात्कार लिया, जिससे उन्हें व्यापक लोकप्रियता और पहचान मिली।